बात है संजीव भसीन, बाजार के दिग्गज। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका फिर से समय देने के लिए, स्वागत है। भसीन साहब, लगातार 5-6 सत्र की ये कमजोरी, निफ्टी बैंक में तो खैर 7वें सत्र में कमजोरी है और निफ्टी बैंक में भी 4-5 सत्र की कमजोरी हो गई। आप जरा ये बताइए सर, 22,000 के आसपास जब निफ्टी आके खड़ा हुआ है, आप यहां से बाजार की चाल क्या देख रहे हैं? 22,000 क्या वो मेक और ब्रेक वाला लेवल है और क्या 22,000 पर खरीदे या आप थोड़ा सा वेट कर लें, ज्यादा बेहतर होगा? हाँ, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। याद करिए 29-30 अप्रैल को, और लास्ट 10 दिन से मैं आपको कह रहा हूँ, टेक सम मनी ऑफ द टेबल, देयर इज लॉट ऑफ फ्रॉड। और मुझे ये आशंका थी ऐसा ही होएगा। अब 22,800 से 1000 पॉइंट की करेक्शन, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट हो गई। बैंक निफ्टी में 50,000 से 47,700 आ गया। तो टाइम वाइज फैक्टर में जो मैं कह रहा था बिल्कुल ठीक है। मेरे को ये है कि मंगलवार से बाजार घूम जाएगा। अब आज यहाँ से 22,000 टूटे या मंगलवार को कल टूटे, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ट्यूसडे से जो रिकवरी होगी वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो अगर आपने हमारे कहने पे कैश रेस कर लिया है, ये 2-3 दिन में डिप्लॉय करिए। नाइदर कैन यू कैच अ टॉप और अ बॉटम, बट मोस्ट ऑफ द डैमेज इज डन। आज और कल में बॉटम बन जाएगा, शायद आज ही बन जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहूंगा टाइम वाइज करेक्शन विल फिनिश ऑन द 14th। 14 तारीख से बाजार वापस घूमेगा। इन साहब, अगर हम नतीजों की बात करें, आप तो मान के चल रहे हैं कि अच्छा मंगलवार से घूम जाएगा बाजार। 50 कंपनीज में से 33-34 कंपनीज के नतीजे आ गए हैं, तो 2/3 हम कहेंगे कि नतीजे आ चुके हैं निफ्टी के। आप जरा ये बताइए सर कि अगर डिप्लॉय करने हैं पैसे, तो इस अर्निंग सीजन के आधार पर इसको देखते हुए कहां पर डिप्लॉय करें, सेक्टर वाइज अगर आप बता पाए सर तो। देखिए अभिषेक, जो सेक्टर आउट परफॉर्म किया वहां नतीजे भी अच्छे हैं। ऑटो ऑल टाइम हाई पे है, क्या आपसे लिया जाएगा वो मुश्किल है। क्या आपसे रेयर गार्ड में बैंक्स लेंगे तो कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ने बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं। मेटल्स में मुझे बहुत तेजी लगती है, और आईटी मेरा कॉन्ट्रेरियन प्ले है। मुझे लगता है आईटी में जो वीकनेस या जो एआई की वजह से था वो हो गया है। एट्रिशन इज बिहाइंड, यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऑन द लोअर साइड। तो सेलेक्ट बैंड में मुझे इंडेक्स ही बहुत बढ़िया लग रहा है। और उसके ऊपर आप ये लेके चलिए कि जो मैं आपको पहले भी कहा, एफएमसीजी एक बहुत अच्छा रेयर गार्ड एक्शन होएगा। तो टॉप प्रायोरिटी पे मेटल्स हैं, उसके बाद आईटी है और एफएमसीजी। यहाँ पे रुझान बनाइए। और लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में मैं अभी भी सोचता हूँ डाउनसाइड बहुत कम है, लेकिन अपसाइड बहुत अच्छा, क्योंकि ग्रोथ पैरामीटर्स वहीं से आएंगे। ठीक है, तो ये तमाम सेक्टर इस पर नजर रखिए। एक और सवाल भसीन साहब आपसे, विक्स हम लगातार देख रहे हैं, ये 23 अप्रैल के बाद से ये लगातार मोमेंटम है। जब हमने 9:45 के आसपास का विक्स देखा था, उसके बाद से करीब करीब 10 सेशन में ये 18 का विक्स हो गया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर, और क्या लगता है कि ये जो तेजी है ये अब थमेगी या फिर विक्स ऐसे बढ़ता रहेगा? विक्स एज एन इंडिकेटर ऑफ फियर। जब मार्केट घटती है तो वो बड़ी जोर से विक्स राइज करता है। मुझे लगता है आज और कल में विक्स बॉटम आउट करेगा, लेकिन जैसे आपको कहा, ट्यूसडे इज द डे यू शुड बी वॉचिंग। 14 तारीख से बाजार घूमेगा, और मुझको ये वापस जो विक्स की जो गेंस हैं ये सारी चली जाएंगी, काफी सारी। सो आई एम वेरी श्योर कि ये 2-3 दिन आपको अपने, अगर आपने कैश रेस किया हमें देख के, हमने आपको 10 दिन से कह रहे हैं, तो ये टाइम है डिप्लॉय करने का। इसमें सब अटकलीज हैं। अब आप हो, बाहर वाले हो, सब रीजन देंगे कि इलेक्शन की वोटिंग कम थी, रिजल्ट्स नहीं थी। वो तो एक कारण है ना, जब हम ऊपर गए तब क्या कारण था। तो मार्केट्स आर ऑलवेज ग्रीड एंड फियर, और अभी फियर ज्यादा है। फियर में ही पैसा कमाया जाता है, ग्रीड में तो आपने आपसे बिका नहीं है। अब आपका टाइम है पैसा डिप्लॉय करने का। अच्छे शेयर लीजिए, अच्छे बैंक्स, अच्छे आईटी, अच्छे मेटल और अच्छे एफएमसीजी स्टॉक्स। बैंक, आईटी, मेटल, एफएमसीजी, ये सेक्टर आपके लिए ठीक है, यहां पर आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं वसीम साहब। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे रिक्वेस्ट पर फिर से जुड़ने के लिए, और ये बहुत ही क्रूशियल इनसाइट्स, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पर बाजार खड़ा है। 22,000 के भी स्तर इंट्राडे में निफ्टी ने तोड़ दिया है, अभी भी उसके नीचे गया है, 22,000 पर ही ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। लेकिन इस बीच एक और एक्सपर्ट जेएम फाइनेंशियल की अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास बस लौटेंगे, लेकिन आपकी ही बात जरा एक बार दर्शकों को सुना देते हैं कि आज बाजार खुलने से पहले आपने क्या कहा था। आपने कहा था कि 22,140 के नीचे अगर फिसला निफ्टी तो 22,050 तक जा सकता है, और आज हमने एग्जैक्टली वो लेवल आते हुए देखे भी। अभी तो उसके भी नीचे चला गया है। एक बार सुन लेते हैं, फिर आपसे आपके ओपिनियन फिर से लेंगे बाजार पर। इंट्राडे में स्विंग अगर 22,140 के नीचे होता है
तो वहां पे फिर शॉर्ट्स के मौके हम ढूंढ सकते हैं। अगर ये 22,140 इंट्राडे में टूटता है तो नीचे की तरफ हमें 22,050 और 22,000 के जो टारगेट्स है वो नजर आ सकते हैं। ठीक है अवनी जी, 22,000 कहा था आपने कि 22,000 आ सकता है, 22,000 आ भी गया। अब यहां से क्या करना है, यहां से चाल क्या होगी? क्या जो कन्विक्शन था कि नहीं मोमेंटम तो मजबूत है बाजार का, क्या वो शेक हो गया? क्या यहां से बाजार और नीचे भी जाएगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सो बिल्कुल, अब जो ये सपोर्ट लेवल्स टूटे हैं तो इसका जो टारगेट बनता है नीचे की तरफ है 21,900 प्लस और माइनस 20-25 पॉइंट्स। तो हो सकता है ये 850 से 900 के बीच में या 925 से वहां पे स्टेबल हो जाएगा और फिर वहां से एक बार उछाल आने की शुरुआत हो सकती है। तो अब ये जो मार्केट बन चुका है वो दिख रहा जो है वो फेयर है, लेकिन हमें अभी ग्रिड बनाना है। अगर 21,900 850 से 900 के बीच में आता है तो हमें अच्छे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा में नजर नहीं आएगी और मेरे हिसाब से जो टाइमलाइन के हिसाब से 15 से 17 तारीख के बीच में मार्केट फिर से एक बार बॉटम आउट हो जाएगा और वहां से हमें जो तेजी देखने मिलेगी बाय मई एंड, वो भी ऐसे लोगों को परेशान कर देगी कि क्यों इतनी तेज चल रहा है मार्केट। तो एक अच्छी रिकवरी हमें देखने मिल सकती है बाय एंड ऑफ दिस मंथ। तो अब ये लेवल अच्छा बाइंग का मौका आपको अच्छे स्टॉक्स को आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है। ठीक है, आगे की आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मार्केट इस समय ये स्थिति कह रही है कि आपको दूर जितना रह सको उतना रहो। ये इंडिया विक्स आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं तो कई दिनों से इसी इंडिया विक्स को आपको बार बार नोटिस करवा रहा हूँ। ये रहिए। और एक और चीज़ अवनी भट्ट ने ये कहा कि आगे चल के हो सकता है तेज़ी आए। मेरा तो एक ही मानना है, अति हर चीज़ की बुरी है। अति गिरावट, अति चलना, ये दोनों ही ख़राब है। अति गिरावट भी ख़राब है ना, तो अति चलना भी ख़राब है। फिलहाल रेंज में रहे, मार्केट तरीके से चले, सिस्टम से चले, तब समझ में आता है। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रवि सिंह हैं जिनसे बातचीत होगी, संतोष मीना है जिनसे बातचीत होगी, देवर्ष वकील हैं जिनसे बातचीत होगी। ये कार्यक्रम का हिस्सा है, अगले 1 घंटा हमारे साथ बने रहेंगे। अभी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। डॉक्टर रवि, आपसे ही कर रहे हैं शुरू। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं 1 मिनट के लिए आपको एनालिस्ट के पदवी से हटा देता हूं, एक इन्वेस्टर बता देता हूं, आप पैसा लगाओगे या अभी भी आपके मन में डर है, आप पैसा नहीं लगाओगे? देखिए, जिस हिसाब से अभी डिस्कशन चल रही है डिम्पी जी, आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया कि एनालिस्ट का हो या फिर इन्वेस्टर का, उसका कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप होगा। और मोटा मोटी एक चीज जो समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि मार्केट जो करेक्शन दे रही है, डिप दे रही है, इसमें स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे स्टॉक्स की बाइंग यहाँ पर जरूर करनी चाहिए। अब ओवरऑल अगर यहाँ पर सेंटिमेंट देखते हैं तो मुझे लगता है कि मौका है, और मौके पे चौका मारना है तो फिर आपके चैनल को फॉलो करना चाहिए। आपने बात करी, अभी देखिए एसबीआई की बात करी, मैं एसबीआई पे ही सबसे पहले अभी स्टॉक की अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि नंबर्स अच्छे रहे हैं, कमेंट पॉजिटिव रहे हैं, बढ़ेगा। घटने के चाल हालात नहीं दिखाई दे रहे। जो गिरना था 827 से, वो गिर के 807 का डिप फ्यूचर में बना चुका है, तो मौका मिल रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रखिए। निफ्टी में थोड़ी गिरावट होगी, गिरावट अगर जैसे अभी देखते हैं कि 22,000 का लेवल स्पॉट में टूटा है तो 21,800 के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डरना नहीं है। आपको स्टॉक अच्छे चूज करने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सिर्फ आज की अपॉर्चुनिटी देखूं तो मुझे लगता है फंड का जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन है वो जरूर करूंगा। और आज के दिन जो करेक्शन है इस पे 30%, अगर 100 रुपए मैं निवेश की रणनीति बना रहा था, मैंने मार्केट से अगर 100 रुपए बाहर किए थे, तो मैं 30 रुपए आज जरूर निवेश करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है।